आज मैं अरण्य कांड का 62वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री रामचंद्र जी का विलाप है। सीता को न देखकर शोक से व्याकुल चित्त हुए धर्मात्मा महाबाहु कमल नयन श्री राम विलाप करने लगे। रघुनाथ जी सीता के प्रति अधिक प्रेम के कारण उनसे वियोग में कष्ट पा रहे थे। वे उन्हें न देख कर भी देखते हुए के समान ऐसी बातें कहने लगे, जो विलाप का आश्रय होने से गदगद कंठ के कारण कठिनता से बोली जा रही थी। प्रिय, तुम्हें फूल अधिक प्रिय है, इसीलिए खिली हुई अशोक की शाखाओं से अपने शरीर को छिपाती हो और मेरा शोक बढ़ा रही हो। देवी, मैं केले के तनों के तुल्य और कदली दल से ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों उरुओं को देख रहा हूँ, तुम उन्हें नहीं छिपा सकती। भद्रे देवी, तुम हंसती हुई कनेर पुष्पों की वाटिका का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहास को, इससे मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। विशेषतः आश्रम के स्थान में यह हास परिहास अच्छा नहीं बताया जाता है। प्रिय, मैं जानता हूँ तुम्हारा स्वभाव परिहास प्रिय है। विशाल लोचने, आओ, तुम्हारी यह पर्णशाला सोनी है। फिर भ्रम दूर होने पर वे सुमित्रा कुमार से बोले, लक्ष्मण, अब तो भली भांति स्पष्ट हो गया है कि राक्षसों ने सीता को खा लिया अथवा हर लिया, क्योंकि मैं विलाप कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है। लक्ष्मण, ये जो मृग समूह हैं, ये भी अपने नेत्रों में आंसू भरकर मानो मुझसे ही कह रहे हैं कि देवी सीता को निशाचर खा गए हैं। हाँ मेरी आर्ये, तुम कहाँ चली गई? हाँ साध्वी, हाँ वर्णिनी, तुम कहाँ चली गई? हाँ देवी, आज कैकई सफल मनोरथ हो जाएगी। सीता के साथ अयोध्या से निकला था, यदि सीता के बिना ही वहां लौटा तो अपने सूने अंतःपुर में कैसे प्रवेश करूंगा? सारा संसार मुझे पराक्रम हीन और निर्दय कहेगा। सीता के अपहरण से मेरी कायरता ही प्रकाश में आएगी। जब वनवास से लौटने पर मिथिला नरेश जनक मुझसे कुशल पूछने आएंगे, उस समय मैं कैसे उनकी ओर देख सकूंगा? मुझे सीता से रहित देखकर विदेह राज जनक अपनी पुत्री के विनाश से संतप्त हो निश्चित ही मूर्छित हो जाएंगे। अथवा अब मैं भरत द्वारा पालित अयोध्यापुरी को नहीं जाऊंगा। जानकी के बिना मुझे स्वर्ग भी सुना ही जान पड़ेगा। इसीलिए अब तुम मुझे वन में ही छोड़कर सुंदर अयोध्यापुरी को लौट जाओ। मैं तो अब सीता के बिना किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। भरत का गाढ़ या लिंगन करके तुम उनसे मेरा संदेश कह देना। कैकई नंदन, तुम सारी पृथ्वी का पालन करो, इसके लिए राम ने तुम्हें आज्ञा दे दी है। विभो, मेरी माता कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को प्रतिदिन यथोचित रीति से प्रणाम करते हुए उन सब की रक्षा करना और सदा उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, यह तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। शत्रुसूदन, मेरी माता के समक्ष सीता के विनाश का यह समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाना। सुंदर केश वाली सीता के विरह में भगवान श्री राम वन के भीतर जाकर जब इस तरह दीन भाव से विलाप करने लगे, तब लक्ष्मण के मुख पर भय जनित व्याकुलता के चिन्ह दिखलाई देने लगे। उनका मन व्यथित हो उठा और वे अत्यंत घबरा गए। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अरण्य कांड का 63वां सर्ग सुनाऊंगी।